कलनात्मक काल। कलनात्मक काल जो है वो दो प्रकार के हैं, एक मूर्त काल और दूसरा अमूर्त काल। मूर्त काल किसको कहते हैं? न प्राणादि ही कथितः मूर्तः त्रुट्याद्यो अमूर्त संज्ञकः षड्भिर प्राणैर्विनाडिष्यात् तत्षष्ट्या नाड़िका स्मृता। उसी प्रकार प्राण को अशुभी कहा जाता है। तो प्राणादि जो काल है वो मूर्त काल है, स्थूल काल है, और स्थूल काल के विभाजन में प्राण से लेकर के विनाश पर्यंत जो काल है उसको स्थूल काल कहेंगे, और त्रुटि से लेकर के प्राण तक का जो काल है वो सूक्ष्म काल है। कल की कक्षा में हम लोग प्राण से लेकर के नक्षत्र अहोरात्र तक समझ लिए थे। नक्षत्र अहोरात्र कैसे, पहले तो प्राण क्या समझे थे ना, दस गुरु अक्षर उच्चारण काल जो है वो एक प्राण है, अर्थात सुस्थ मनुष्य श्वास प्रश्वास, श्वास ग्रहण करना और प्रश्वास को त्याग करने के लिए जितना समय लेता है वो 4 सेकंड का होता है। वो 4 सेकंड क्या होता है? एक प्राण है। दस गुरु अक्षर उच्चारण काल, अव्याहत दस गुरु अक्षर उच्चारण काल, उसको प्राण कहा जाता है। और 6 प्राण का एक पल होता है। एक पल मतलब एक विनाड़ी है, और उसको लिता भी कहा जाता है, और 60 विनाड़ी का एक नाड़ी। तो यहाँ प्रश्न है, 60 विनाड़ी यदि एक नाड़ी व 60 पल का एक घटी हो जाए, यदि 60 घटी का एक अहोरात्र है, 60 घटी का एक अहोरात्र है, 60 घटी में कितने प्राण होगा? कभी कभार यह प्रश्न भी पूछ लेता है, षष्ठी बा एकस्मिन् अहोरात्रे कति प्राणाः भवन्ति। यह यदि प्रश्न पूछे तभी उसका आंसर क्या होगा? 6 पल बराबर 1 क्या होता है? 6 पल का एक प्राण होता है। पिछले विषय में हम लोग समझे थे, सॉरी 6 प्राण का एक पल होता है। 6 प्राण का एक यदि पल, तभी 60 पल में एक घटी है, और एक अहोरात्र में कितने घटी है? 60 घटी है। तभी हमारा प्रश्न क्या है, एक अहोरात्र में कितने प्राण होते हैं? एक सुस्थ मनुष्य कितने बार एक अहोरात्र में श्वास प्रश्वास को ग्रहण करना और त्याग करना कितने बार वो कर लेता है? यह भी वैज्ञानिक वाले जो साइंटिस्ट है, जो हमारी डॉक्टर श्रेणी के जो लोग हैं, चिकित्सक हैं, उसको भी ग्रहण करते हैं। 21,600 प्राण कैसे हो गया? 21,600 प्राण एक अहोरात्र में। इसको देखिए, 6 प्राण का यदि एक पल हो गया है, 60 पल का एक घटी हो गया है, तभी 60 को 6 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 6 6 का 36, 360 प्राण बराबर एक घटी हो जाएगा। यदि 360 प्राण का एक घटी होगा, 60 घटी में एक अहोरात्र है। कितने घटी में एक अहोरात्र है? 60 घटी में एक अहोरात्र है, तभी 360 प्राण एक घटी। इसको 60 में गुणा करेंगे तो हमको ज्ञान हो जाएगा क्या? एक अहोरात्र में, क्योंकि 60 घटी है ना, एक घटी का मान जो है वो 360 प्राण हो गया। 60 में उसको गुना कर दीजिए तो कितना होगा? 21,600 प्राण बराबर एक अहोरात्र। तभी इसका आंसर ये हो जाएगा। 21,600 प्राण एक अहोरात्र मतलब 24 घंटे भी है। यहाँ घंटा मिनट सेकंड के हिसाब से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका ज्ञान कर सकते हैं, क्योंकि जब एक पल में 6 प्राण होते हैं व 24 सेकंड होता है, क्योंकि 4 सेकंड का एक प्राण और 6 पल व 6 विघटी व 6 प्राण, यदि उसका हम
ज्ञान करेंगे 6 प्राण का मान, 6 को 24 में गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 24 हो जाएगी। 24 सेकंड का, क्योंकि 4 सेकंड में एक प्राण, 24 सेकंड में कितने प्राण हो जाएगा, 6 प्राण हो जाएगा। और 1 मिनट में 2.5 पल होगी। उसी तरह संपूर्ण 2.5 का गणित करेंगे तो 2.5 पल में क्या होगा, 1 आपका मिनट हो जाएगा। कितने मिनट है ना, 60 मिनट में क्या होता है, 1 घंटे होता है। यदि 60 मिनट में 1 घंटा है, तभी 2.5 हम लोग गुणा करेंगे तो 60 मिनट में कितने पल होंगे, उसका भी हम लोगों को ज्ञान हो जाएगा। इसी तरह और एक यहाँ विषय है, आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हम लोगों को पता है क्या ना, एक अहोरात्र में, एकस्मिन् अहोरात्रे 60 घटी है। 60 घटी मतलब 24 घंटा। तभी 60 को 24 में भाग देंगे तो हम लोगों को 1 घंटे का मान पता चल जाएगा। 60 घटी बराबर 24 घंटे है। यदि 24 घंटे है, 60 में 24 भाग देंगे तो कितना होगा, 2.5 घटी हो जाएगी। तो 1 घंटे का मान जो है कितना होगा, 2.5 घटी हो जाएगा। यदि 1 घंटे 2.5 घटी हो गया, 2 घंटे का मान कितना हो गया, 2.5 + 2.5 = 5 घटी। और इसी तरह 3 घंटे का मान कितना हो गया, उसमें 5 में 2.5 जोड़ देंगे तो 7 घटी 30 पल। इसी प्रकार टोटल जोड़ते चलेंगे तो 4 घंटे का मान 10 घटी, और 5 घंटे का मान 12.5, 6 घंटे का मान 15, ऐसे 2.5 प्लस करते चलेंगे तो हमारा पूरा संपूर्ण 24 घंटे का मान हम लोगों को ज्ञान हो जाएगा। इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए, कभी पूछ सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। ये 2.5 का गणित हम लोगों को भी ज्ञान होना चाहिए। और आगे जो सूची त्रुटि से लेकर के, माने सूक्ष्माति सूक्ष्म काल क्या था, त्रुटि। एक स्थूल काल था, एक सूक्ष्म काल था। और सूक्ष्म काल का प्रारंभ कहां से हो रहा था, त्रुटि से लेकर के प्राण तक हो रहा था। तो उसमें सूच्या भिन्ने पद्मपत्रे त्रुटिरीत्य अभिधीयते। तत्षष्ट्या लिक्षकं प्रोक्तम, तत्षष्ट्या रेणुरित्युक्तो रेणुषष्ट्या लवः स्मृतः, तत्षष्ट्या लिक्षकं प्रोक्तम, तत्षष्ट्या प्राण उच्यते। इसी प्रकार के सूची भेदन काल पद्मपत्र में, पद्मपत्र अति कोमल होता है, अति पतला भी होता है, और सुई में उसको छेद करने के लिए जितना समय हम लोगों को लग जाता है, और छेदन करने के उसमें छेद हो जाएगा, उसी छेदन करने के लिए जितना समय हमको लगेगा वह समय जो है उसको त्रुटि कहा जाता है। भास्कराचार्य इसको कहते हैं यक्षणो निमेषस्य खराम भागः। यक्षणो मतलब पलक झपकते ही जितना समय लगता है उसका 30 भाग। यक्षणो निमेषस्य खराम भागः, खराम मतलब अंकानाम वामत गति के नियमों के अनुसार उसको 30 कहा जाता है। 30 में भाग दे दीजिए, माने पलक झपकने के लिए जितना समय लग रहा है उसको 30 में भाग दे दीजिए, उसको तत्पर कहा जाएगा। और तत्पर का शतभाग 100 भाग जो है उसको हम क्या कहेंगे, त्रुटि कहेंगे। तो त्रुटि का मान 2 प्रकार के अर्थ में है भास्कराचार्य के मत के अनुसार। एक है, और यहाँ क्या कह रहा है, सूच्या भिन्ने तद पद्मपत्रे त्रुटिरीत्य अभिधीयते। तत्षष्ट्या रेणुरिक्तो, तो 60 त्रुटि में क्या हो जाएगी, एक रेणु। रेणुषष्ट्या लवः स्मृतः, 60 रेणु में क्या होगा, एक लवः।
तत्षष्ट्या लिक्ष्यकम प्रोक्तम, 60 लब में क्या होगी, एक लिक्ष्यक। इसको भी सब नोट कर ले। तत्षष्ट्या प्राण उच्यते, और 60 लिक्ष्यक में क्या है, एक प्राण। तो ये सब त्रुटि से लेकर के प्राण तक जितने सारे अंकों का जो विभाजन है वो 60-60 में चल रहा है। इसलिए इसको भी, सूक्ष्म काल को भी हम लोगों को याद करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, जब हमारा यह पूरा विभाजन हम लोगों को कहां से, त्रुटि से लेकर के प्राण तक ज्ञान हो गया है, और प्राण से लेकर के नक्षत्र अहोरात्र तक व नक्षत्र मास तक पता चल गया है। नक्षत्र अहोरात्र मतलब 60 घटिका होता है। नेक्स्ट, शुरुआत की जो काल है नवविध कालमान में, एक ब्राह्मम दिव्यम तथा पैत्रम जो क्रम है उसमें अंतिम कालखंड नक्षत्र अहोरात्र था। तो अभी हम लोग नक्षत्र से ऊपर चल रहे हैं। नक्षत्र अहोरात्र हम लोगों को समझ में आ गया, 60 घटिका एक नक्षत्र अहोरात्र होता है। भचक्र भ्रमणम में व नक्षत्र दिन मुच्यते, पिछले कक्षा में हम लोग समझे थे। नक्षत्र द्वयस्य उदयोः अंतर्वर्ती कालः नक्षत्र अहोरात्रम। नक्षत्र, दो नक्षत्र का उदय के अंतर्वर्ती काल, दो नक्षत्र मतलब भिन्न भिन्न नक्षत्र नहीं है, जिस नक्षत्र में उदय हो रहा है पुनः उसी नक्षत्र में उदय होने के लिए, नक्षत्र उदय होने के लिए जितना समय लग रहा है वो 24 घंटे का होता है व 60 घटिका होता है, उसको नक्षत्र अहोरात्र कहा जाता है। और 30 नक्षत्र अहोरात्र में एक नक्षत्र मास पिछले कक्षा में हम लोग समझे थे। अभी क्या हम लोगों को उसमें एक विषय था, इनोदयो अंतर्वर्ती काल। श्लोक में हाँ, सावन अर्को दईस तथा करके अंतिम श्लोक की अंतिम विषय था। इनः इत्युक्ते सूर्य, इन सूर्य का दूसरा नाम है। इन द्वयो अंतर्वर्ती कालः सूर्योदयोयोः, माने दो सूर्योदय, सूर्योदयात सूर्योदयम यावत, दो सूर्योदय होना। आज सूर्योदय हुआ, अगले कल का जो सूर्योदय है तब तक, एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक जो कालखंड है उसको हम क्या कहेंगे ना, सावन दिन कहेंगे। अभी सावन दिन का परिभाषा क्या हो गया, सूर्योदयात सूर्योदयम यावत, उदयात उदयम यावत भूमि सावन वासरः वा मेदिनी दिनम वा कुदिनम वा पृथ्वी दिनम। इसी प्रकार सावन दिन के कई सारे नाम है। कुदिन भी कहा जा सकता है, उसको मेदिनी भी पृथ्वी का नाम है इसलिए मेदिनी दिनम भी कहा जा सकता है। कुदिनम मेदिनी दिनम व भूदिनम। उसी प्रकार पृथ्वी संबंधित जो दिन है वह क्या है, सावन दिन है। तो कई सारे क्वेश्चन इसमें, सावन दिन भी पूछा जा सकता है, कुदिनम भी पूछा जा सकता है, मेदिनी दिनम भी पूछा जा सकता है, भूदिनम भी पूछा जा सकता है। सभी का आंसर क्या है, यही है, सूर्योदयात सूर्योदयम यावत सावन दिनम। तो एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक जो कालखंड है सावन दिन, उसको कहा जाता है। आप मन में प्रश्न होगा, वह भी 60 घटिका होगा व 24 घंटे का होगा? नहीं है। नक्षत्र दिन जो है वही सावन दिन है, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। आज यदि सूर्योदय 5:25 में हो रहा है, कल की सूर्योदय आगे पीछे हो सकता है, 5:24 भी हो सकता है, 5:24 भी हो सकता है। थोड़ा कुछ आगे पीछे होगा, कुछ समय का विभाग। इसीलिए सावन दिन हमेशा नक्षत्र दिन से कुछ सेकंड में
कम होगा, घटेगा। इसीलिए हम लोगों को दो मान के विषय में पता चल गया है। एक तो एक नंबर में हम लोगों को नक्षत्र दिन का ज्ञान हो गया है, और सेकंड में हम लोगों को किसका ज्ञान हो गया है ना, सावन दिन का ज्ञान हो गया है। हम अपने दैनंदिन जीवन में चार व्यवहारिक मान के विषय में व्यवहार मान हमेशा यूज करते हैं, व्यवहार में लाते हैं। वो एक तो नक्षत्र दिन है, फिर से सूर्य अस्त को भी देखते हैं, दूसरे दिन के सूर्योदय को भी दिन है, दूसरा पता हम लोगों को चला गया है। उसके बाद तीसरा जो है वो चांद्र दिन है। क्या है, दिन से महीना होता है, 30 दिन का एक महीना होता है। 63 नक्षत्र दिने ही एक नक्षत्र मासः, 63 सावन दिने ही एक सावन मासः, 63 चंद्र दिने ही एक चांद्रमासः, 63 एक सौर मासः। ये सब उसी से 30 से महीना बन जाता है। हम लोगों को इस चार व्यवहारिक मान के विषय में पहले ज्ञान कर लेना है। नक्षत्र, सावन, चांद्र, सौर। अभी यह श्लोक आप लोग नजर दीजिए, क्या लिखा हुआ है, ऐन्दवस्तिथिभिः तद्वत्। ऐन्दवः इंदु संबंधितः यः सः ऐन्दवः। तिथिभिः, तिथिभिः तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग है। तिथियों के द्वारा, तिथि द्वारा ऐन्दवः भवति। ऐन्दवः इत्युक्ते इंदु चंद्र संबंधित, इंदु इत्युक्ते चंद्र संबंधित, चंद्रमा से संबंधित जो कालखंड है वो तिथियों के द्वारा होता है। मतलब चांद्र दिन क्या है, तिथि, एक तिथि को एक चांद्र दिन कहा जाएगा। इसमें अभी प्रश्न आ गया है, हम तिथि किसको कहेंगे। तिथि का परिभाषा यह है, सूर्य चंद्रयोर गत्यंतरम तिथि। सूर्य चंद्रयोः गत्यंतरम तिथि। तर्हि सूर्य और चंद्रमा का गति का अंतर को हम लोग क्या कहेंगे, तिथि कहेंगे। तभी मध्यम मान से प्रायः सूर्य एक दिन में 1 डिग्री गति करता है, जिसको हम सौर दिन कहेंगे, और चंद्रमा 13 डिग्री गति करता है। चंद्रमा के 13 डिग्री गति करना और सूर्य का 1 डिग्री गति करना, उन दोनों को अंतर करेंगे तो 12 डिग्री हो जाएगी। 12 अंश का यदि एक तिथि का मान होगा, सूर्य और चंद्रमा का गति का अंतर 12 अंशात्मक है, और उसी 12 अंशात्मक गति के अंतर से एक तिथि का यदि हम लोग ज्ञान करेंगे, कितने तिथि होते हैं ना, 30 तिथि। 12 अंश को हम यदि 30 में गुणा करेंगे तभी 360 डिग्री, और संपूर्ण चक्र जो है वो कितने का होता है, 360 डिग्री का संपूर्ण वृत्त का मान। तो पूरा पूरा एक चक्र व एक सर्कल को भोग करने के लिए, 30 तिथि को भोग करने के लिए 360 डिग्री को हम लोगों को भोग करना पड़ेगा। और एक महीना में, एक चांद्रमास में 2 पक्ष होते हैं। एक चांद्रमास में कितने पक्ष हैं, पक्ष द्वयम, 2 पक्ष होंगे तो एक शुक्ल पक्ष और अपर जो है वह क्या है, कृष्ण पक्ष है। शुक्ल कृष्ण पक्ष करके 2 पक्ष हो गए हैं, और शुक्ल पक्ष में भी 15 तिथि और कृष्ण पक्ष में भी 15। इन दोनों को 15-15 मिला देंगे तो टोटल 30 तिथि हो जाएंगे। और एक तिथि का मान यदि 12 अंश हो रहा है, एक चांद्रमास में यदि 30 तिथि हो रहे हैं, तभी चांद्रमास का प्रारंभ कहां से हो रहा है, यह भी मन में प्रश्न होगा। अमांतात अमांतम चांद्रमासः, उसमें परिभाषा क्या हम लोगों को लिखना पड़ेगा ना, अमांतात अमांतम चांद्रमासः।
अमावस्या के अंतिम काल से लेकर के पुनः जो अमावस्या के अंतिम काल तक जो कालखंड है उसको हम क्या कहेंगे ना, एक चांद्रमास कहेंगे। अमावस्या का अंतिम मतलब शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के प्रारंभ कालखंड है। यहां फिर से दो प्रकार के प्रश्न है। कुछ उत्तर भारत के जो लोग हैं वो पूर्णिमांत काल को मानते हैं चांद्रमास के लिए, और दक्षिण भारतीय जो परंपरा है वो अमांत काल को चांद्रमास में ग्रहण करते हैं। तभी अभी हमारा मन में प्रश्न क्या है, हम किसको ग्रहण करें? हम लोगों को अमांत काल को ग्रहण करके चांद्रमास को समझना चाहिए। यदि प्रश्न उस तरह आए, उत्तर भारत में चांद्रमास किससे ग्रहण होता है, अमांत से व पूर्णिमांत से, तभी हम लोगों को पूर्णिमांत लिखना पड़ेगा। दक्षिण भारत में किस मत से ग्रहण योग्य है, तभी हमको वहां अमांत काल से चांद्रमास को ग्रहण किया जा रहा है ऐसा लिखना पड़ेगा। यदि शास्त्रीय विधि से चांद्रमास किस मत से ग्रहण है, अमांत से व पूर्णिमांत से, तभी वहां पे आंसर क्या होगा, अमांत से। अमांतात अमांतम चंद्रमासः। अमावस्या के अंतिम काल से लेकर के अमावस्या के अंतिम कालखंड तक अमांतात अमांतम यावत चंद्रमासः। तो एक चंद्रमास में 2 पक्ष और एक पक्ष में 15 तिथि, 2 पक्ष में 30 तिथि। तो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या के अंतिम तक जो कालखंड है वह भी चांद्रमास है। कोई अमांतात अमांतम चंद्रमास परिभाषा यदि लिखे वह भी सही होगा। और शुक्ल पक्ष प्रतिपदातः प्रारभ्य अमांतात यावत अमांतम यावत यह कालखंड सच काल चंद्रमासः, ये दोनों परिभाषा भी सही होगा। तो अभी ऐंदवः तिथि भी ही जो विषय है, तिथि के प्रारंभ जो है वो प्रतिपदा से हो रहा है, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से हो रहा है। मतलब शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा, शुक्ल प्रतिपदांते सूर्य चंद्रयोर गत्यंतरम कितना है ना, 12 अंश का। सूर्य हो गत्यंतरम कितना है, 12 अंश का हो जाएगा। यदि प्रतिपद के अंत में 12 अंश हो गया, द्वितीयांत में कितना होगा, द्वितीयांते द्वितीया के अंतिम काल में कितना हो जाएगी, यह 12 अंश, एक तिथि का मान 12 अंश है, 12 जोड़ देंगे तो 24 अंश हो जाएगा। तृतीयांते तृतीया के अंतिम काल में कितना होगा, 36 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार जोड़ते जोड़ते 12 आप जोड़ करके जब पूर्णिमा अंत में पहुंचेंगे, जोड़कर पूर्णिमा के शुक्ल पक्ष के जो 15वां तिथि होता है वो पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा के अंतिम काल में कितना हो जाएगा, सूर्य और चंद्रमा का अंतर 180 अंश का हो जाएगा। यदि कोई राशि में पूछे तभी 180 अंश मतलब कितने राशि का अंतर है ना, 6 राशि का अंतर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार यदि कोई कृष्ण पक्ष के प्रतिपदांत में सूर्य चंद्र का गति का अंतर पूछा, कृष्ण पक्ष के प्रतिपदांत में कितना है सूर्य चंद्र का गति का अंतर, 180 में 12 जोड़ देंगे कितना होगा, 192। इसी प्रकार आप कृष्ण पक्ष के द्वितीयांत में और 12 जोड़ेंगे
इसी प्रकार 12-12 जोड़ जोड़ करके अमावस्या के अंत में, अमांते, अमावस्या के अंत में सूर्य चंद्रमा की गति का अंतर कितना होगा? यहां थोड़ा सा संशय है। सूर्य से चंद्रमा की दूरी 360 डिग्री हो जाएगी। अरे 360 डिग्री मतलब शून्य अंश होता है। पूरा जब एक चक्र, यहां देखिए सूर्य से चंद्रमा की दूरी धीरे धीरे बढ़ती गई। सूर्य से चंद्रमा की दूरी, यहां यदि चंद्र हो जाए, ये यदि सूर्य इस बिंदु में है, चंद्रमा यहां पहुंचेगी तो सूर्य और चंद्रमा की दूरी कितना होगा? 90 अंश का हो जाएगा। और पूर्णिमांत में 180 डिग्री का चंद्रमा हो जाएगी। और यहां कितना होगा? 270 अंश का चंद्रमा हो जाएगा। और यहां जब चंद्रमा सूर्य इकट्ठा हो जाएंगे वो अमावस्या के अंतिम होगा। इसको दर्शांत कहा जाएगा। अमावस्या, अमावस्या का, अमा का अन्य नाम क्या है? दर्श है। तो दर्शांत अमांत दोनों अर्थ एक है। तो दर्शांत काल में अथवा अमांत काल में सूर्य चंद्रमा के अंतर 360 डिग्री, मतलब संपूर्ण चक्र चंद्रमा पूरा कर लेगा तो यहां कितना हो जाएगी? सूर्य चंद्रमा का अंतर अभाव हो जाएगा, मतलब शून्य अंश का हो जाएगा। इसलिए इसको अंतराभाव, कश्याम तिथौ वा कश्याम तिथौ अंते सूर्य चंद्रयोः अंतर अभावः भवति, यदि प्रश्न होगा उसको हम क्या कहेंगे? ना अमांते दर्शांते सूर्य चंद्रयोः अंतर अभावः भवति। ये हो गया चंद्रमास, तिथि और चंद्र दिन की परिभाषा। चंद्र दिन किसको कहते हैं? एक तिथि को एक चंद्रमास कहा जाता है। इसीलिए जो पिछले श्लोक था, श्लोक में हम लोग क्या समझे थे? ऐन्दवः तिथिभिः तद्वत्। तद्वत् मतलब उसी के प्रकार, उसी प्रकार संक्रांत्या सौर उच्यते। संक्रांत्या तृतीया विभक्ति एक वचन है। संक्रांति के द्वारा सौर उच्यते, सौरमासः कथ्यते। संक्रांति से सौर दिन का व सौर मास का गणना किया जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ संक्रांतितः संक्रांतिम यावत् यह कालखंडः सच कालखंडः एकः सौरमासः। संक्रांत्यात् संक्रांतिम यावत् सौरमासः। आगे चलते हैं। यावत् सौरमासः। तो सौरमासः यदि संक्रांत्यात् संक्रांतिं यावत् सौरमासः भवति तर्हि 12 सौरमासेषु 12 सूर्यस्य संक्रमणं, संक्रांति इत्युक्ते सूर्यस्य एक राशौ संक्रमणं। सूर्य एक एक राशि में प्रति माह 14 या 15 व 16 तारीख को एक एक राशि में प्रवेश करता है, संक्रमण करता है। उसी कालखंड को हम क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। तो 12 महीना में 12 संक्रमण 12 राशि में करता है सूर्य, तो 12 संक्रांति होते हैं। तो संक्रांत्यात् संक्रांतिं यावत् यः सौरमासः स च मास सौरमासः 12 मासेषु भवति। तर्हि 12 मासेषु 12 राशौ सूर्यस्य संक्रमणं भवति। यथा मेषमासे मेषराशौ संक्रमणं, वृषमासे वृषराशौ संक्रमणं, मिथुनमासे मिथुनराशौ संक्रमणं। प्रति मास में एक एक राशि में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, इसी प्रकार 12 राशियों में सूर्य का जो संक्रमण कालखंड है वह 14, 15 अथवा 16 तारीख को होता ही है। और एक संक्रांति से लेकर दूसरे संक्रांति तक जो कालखंड है वो एक राशि का भोग कालखंड है।
तभी 12 राशि को 12 महीना में यदि भोग करेगा, एक राशि 30 अंश का होगा, क्योंकि संपूर्ण सर्कल कितने 360 डिग्री का होता है, और 360 डिग्री को हम पिछले पढ़े थे, 12 में भाग देंगे तो एक राशि का मान कितना होगा 30 अंश का हो जाएगी। यदि एक राशि का मान 30 अंश होगा, 30 अंश भोग करने के लिए सूर्य को एक महीना लग जाता है। जैसे चंद्रमा संपूर्ण 12 राशि एक महीना में भोग कर लेता है, परंतु सूर्य क्या कर रहा है, एक महीना में, एक सौरमास में एक राशि भोग कर रहा है, उसको सौरमास कहा जाता है। तो 30 डिग्री 30 अंश भोग काल को एक संक्रांति भी कहा जाता है। सूर्य का 30 अंश भोग काल को हम क्या कहेंगे, एक सौरमास कहेंगे। यहां यह प्रश्न है, तो यदि सौरमास 30 अंश भोग काल को एक सौरमास कहेंगे, तभी एक अंश भोग काल को एक क्या कहेंगे, सूर्य का एक अंश जो भोग काल है उसको क्या कहेंगे, एक सौर दिन कहेंगे। सूर्यस्य एक अंश भोग कालः किमुच्यते, सौर दिनम उच्यते, तो उसको सौर दिन कहेंगे। 30 अंश भोग कालः एकः सौरमासः। 12 सौरमास में 12 सौरमासैः किं भवति, 30 दिनैः एकः मासः, 12 सौरमासैः एकं सौरवर्षम्। इसमें यह हम लोगों को श्लोक देखना है, मासेर्द्वादशभिर्वर्षं दिव्यं ततः उच्यते। 12 मासैः एकं वर्षं भवति, 12 सौरमासैः एकं वर्षं भवति, दिव्यं ततः उच्यते। दिव्यम इत्युक्ते दिव्य दिनम। यहाँ पे फिर से प्रश्न है, दिव्यम देवासुराणम अहोरात्रम भवति दिव्यम। देवता और असुरों का जो अहोरात्र है उसको दिव्य दिन कहा जाता है। तो देवता कहाँ निवास कर रहे हैं, राक्षस कहाँ निवास कर रहे हैं, यदि यह प्रश्न है तो हम लोगों को ग्लोब के विषय में चिंतन करना पड़ेगा। आप लोग ग्लोब देखे होंगे और उसमें जो ग्लोब है वो यह है, और इस ग्लोब में इस रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। जो बीचों बीच एक रेखा गया है, यह रेखा क्या है ना, विषुवत रेखा है यह रेखा। इसी विषुवत रेखा क्या करता है, संपूर्ण गोल को 2 भाग में बांट देता है। 2 भाग में बांटने के बाद यहां एक पोल रहता है, यहां भी एक पोल रहता है। इसको नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल कहा जाता है। उत्तर मेरु व सुमेरु, यह कुमेरु है। सुमेरु में देवताओं का निवास है और कुमेरु में राक्षसों का निवास कहा जाता है। यदि सुमेरु में देवताओं का निवास और कुमेरु में राक्षसों का निवास, यह वृत्त विषुवत रेखा जो वृत्त है वह इसको नाड़ी वृत्त व काल वृत्त भी कहा जाता है। याद रखना है, यह विषुवत वृत्त के नाम क्या है, काल वृत्त व नाड़ी वृत्त है। इसी वृत्त के ऊपर सूर्य जिस दिन भ्रमण करता है उसको विषुवत दिन कहा जाता है। और यह विषुवत दिन कब होता है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च 23 सितंबर को जब विषुवत दिन होता है, सूर्य की भ्रमण इसी वृत्त के ऊपर विषुवत रेखा के ऊपर होता है। तब से लेके जब मेष राशि में, उसको हम मेष राशि में प्रवेश काल कहते हैं 21 मार्च को, और मेष राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है 21 मार्च को, विषुवत रेखा के ऊपर भ्रमण कर रहा है। मेष संक्रमण से लेकर के मेष वृष मिथुना कर्क सिंह कन्या तक 6 राशि तक जब सूर्य का भ्रमण रहता है,
तब वो क्या करता है, धीरे धीरे उत्तर की ओर उठता है। ये 23.5 डिग्री, जैसे पृथ्वी झुका हुआ है 23 डिग्री 30 कला, वैसे ही सूर्य की भ्रमण क्या होता है, 23 डिग्री 30 कला विषुवत रेखा से ऊपर भी आता है और फिर से रिटर्न 23 डिग्री 30 कला तक जाता है। उसको हम क्रांति चलन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांति चलन। ये उत्तराक्रांति होने के कारण विषुवत रेखा से उत्तर की ओर सूर्य की गमन रहती है और फिर से रिटर्न क्या होता है, जाने के लिए 23.5 डिग्री, आने के लिए भी, लौटने के लिए भी 23.5 डिग्री, और 23 डिग्री जाना और 23 डिग्री लौटना। इसी फिर से 23 सितंबर को इसी विषुवत रेखा के ऊपर सूर्य की चलन रहता है। और दो, इसीलिए हम लोगों को यह समझ में आ रहा है, एक वर्ष में 2 विषुवत दिन होते हैं, एक 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को। अभी हम लोगों को जब सुमेरु का पता चला है, देवता निवास कहां कर रहे हैं, ना सुमेरु में, और राक्षस कहां निवास कर रहे हैं, ना कुमेरु में, दक्षिण गोल के साउथ पोल में, नॉर्थ पोल में देवताओं को परिकल्पना हम कर रहे हैं और साउथ पोल में राक्षसों का परिकल्पना कर रहे हैं। यहाँ विषुवत रेखा हमारा बीचों बीच है, दोनों के बीचों बीच क्या है, विषुवत रेखा है। और ये विषुवत रेखा क्या करता है, संपूर्ण गोल को 2 भाग में बांट रहा है। तब जब उत्तर की ओर 23.5 डिग्री जाना और आना, संपूर्ण उत्तर गोलार्ध में सूर्य 6 महीना तक रहेगी। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या तक 6 महीना तक उत्तर गोलार्ध में रहने का कारण देवताओं को क्या होगा, सूर्य दृश्यमान होगा। और इन देवता हो व राक्षसों हो व सुमेरु में जो निवास कर रहे हैं अथवा कुमेरु में जो निवास कर रहे हैं, उनका जो क्षितिज वृत्त है, यह ऊपर विषुवत रेखा को हम लोग मानते हैं। बा नाड़ी वृत्त को देवता और असुरों का क्षितिज मान रहे हैं। क्षितिज मतलब हमको जहां सूर्य का उदय दिखे व सूर्य का अस्त दिखे, वह वृत्त जो है, वो सर्कल जो है, वो क्षितिज कहा जाता है। इसलिए क्षितिज से ऊपर रहने के कारण देवताओं को दृश्य होता है। इसलिए 6 महीना तक देवताओं का दिन, जब देवताओं को दृश्य होगा तब राक्षसों को क्या होगा, अदृश्य होगा। इस कारण से 6 महीना मेष से लेकर के कन्या के अंत बिंदु तक, जब 6 महीना तक सूर्य उत्तर गोलार्ध में रहेगी, देवताओं को दिन और राक्षसों को रात्रि का अनुभव होगा। उसके बाद तुला से लेकर के, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन 6 महीना तक दक्षिण गोलार्ध में जब सूर्य का भ्रमण रहेगा, नीचे की ओर दक्षिण गोलार्ध में जब रहेगा, तब देवताओं को सूर्य दृश्य, राक्षसों को सूर्य दृश्य होगा, लेकिन परंतु देवताओं के लिए वह रात्रि होगा। इसलिए एक जो सौरवर्ष है, वो 6 महीना के देवासुरों का अहोरात्र होता है। इसी कारण से यहाँ दिव्यम तदह उच्यते। तद अह मतलब दिन होता है। एक सौरवर्ष जो है वो देवता और असुरों का एक अहोरात्र होता है। इसको भी नोट कर लीजिए। एक सौरवर्षम देवासुराणम एक अहोरात्रम, एक दिव्य दिनम भी लिख लीजिए। उसी को क्या कहा जाएगा ना, देवासुराणम, देव और असुरों का सुराणम अहोरात्रम। इसका अर्थ यह हो गया, हमारा जो एक सौरवर्ष है वह सौरवर्ष देवासुरों का, देवता और असुरों का एक अहोरात्र है। इसी में विषय को यहाँ रखते हैं और कल इसको क्षितिज क्या है और क्षितिज से कैसे ऊपर नीचे होके हमारा भी सूर्योदय होता है उसको समझेंगे।
और आगे के विषय कल चर्चा करेंगे। सबको धन्यवाद।